Lesson 22, Exercise 3.5. In this exercise, the topic is real life problem based on variation, and that means problems related to the real life situations or conditions based upon variation and its type. अब इसमें इस एक्सरसाइज में हमें सिचुएशंस रियल लाइफ सिचुएशंस दी जाएंगी वर्ड्स में, इन वर्ड्स, और आपको वो उसमें वेरिएशन की कंडीशन होगी तो आपने उसको उस तरह से जैसे वेरिएशन में आपने सोल्यूशन सॉल्व किए उसी तरह इसको सॉल्व करना होगा। अब देखिए इसमें रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 19, 20, 21 एंड 22। देन फ्रॉम एक्सरसाइज, the whole exercise is from question number 1 to question number 7, in which we have direct variation, inverse and joint variation. Now we'll start from the exercise question. So first question is question number 1. A hedge is made of wooden planks. The thickness, that is suppose as T, of the hedge varies directly as the number of planks. Planks is denoted by N. So in this question, this is a question on direct variation between the thickness of hedge, which is T, and the number of planks, which is N. Now 4 planks make 12 centimeter thick hedge. 4 makes 3 centimeter hedge. And find first part thickness of hedge when number of planks is 6, and the second part is number of planks when thickness of hedge is 9. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये डायरेक्ट वेरिएशन ही दी गई है और इसमें आपने ये 2 पार्ट्स जो हैं ये सॉल्व करके बताने हैं। Solution. Now in the solution, first of all, thickness of hedge, which is T, as we know that T varies directly with the number of planks, so T varies with N. This is given. So by this we make the equation T equals to Kn. Since it is direct variation, so T equals to Kn. And for K, it will be T by N. And for N, the equation is T by K. So these 3 equations will help to find the solution. These 3 equation will help us. Now first of all, for constant, सबसे पहले हमें कांस्टेंट फाइंड करना होता है। कोई भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए टी और एन में से किसी की भी फर्स्ट ऑफ ऑल आप कांस्टेंट रेशो फाइंड आउट करते हैं। तो के लिए आपको जो कंडीशन उन्होंने क्वेश्चन में बता दी है वो ये है कि नंबर ऑफ प्लैंक्स जो हैं 4 हैं। इफ़ पी इज़ 4 एंड द थिकनेस ऑफ हैज विच इज़ टी इज़ 12, देन आपके सेकेंड इक्वेशन में आप इसको इस वैल्यू को लगाएं। सो टी की वैल्यू आपके पास 12 आ रही है, एन की वैल्यू आपके पास 4 है। सो आपको पता है ये डिविजिबल है 4 से, 4 1s are 4, 4 3s are, सो के की वैल्यू कांस्टेंट रेशो आपके पास, विच इज़ द कांस्टेंट रेशो ऑफ वेरिएशन, ये आपके पास 3 आ रही है। अब आप अपने फर्स्ट पार्ट में जैसे आपको फाइंड आउट करना है, इन द फर्स्ट पार्ट आपको जैसे गिवन था क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है थिकनेस ऑफ हैज। तो यानी टी फाइंड आउट करना है आपको, और के आपने फाइंड आउट कर लिया है विच इज़ 3, वाइल द नंबर ऑफ प्लैंक्स इन द इज़ 6, ये आपके पास है। तो अब आप इसको किस इक्वेशन को यूज़ करेंगे टू फाइंड टी? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे, के और एन है विच इज़ के एंड एन। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ के विच इज़ 3 एंड द वैल्यू ऑफ एन इज 6, सो दैट इज़ 18, 3 6 are 18. So thickness of hedge, therefore thickness of hedge is 18 सेंटीमीटर। अब आप इसके साथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी लगा लें, 18 सेंटीमीटर व्हेन द नंबर ऑफ प्लैंक्स इज 6। ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है ये सॉल्व हो गया इस क्वेश्चन का। नंबर ऑफ प्लैंक्स इज 6, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्लैंक्स। अब सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है टू फाइंड
फाइंड द नंबर ऑफ प्लैंक्स फाइंड आउट करना है, जबकि थिकनेस ऑफ हेज आपको उसमें अब थिकनेस ऑफ हेज जो है वो गिवन है 9 सेंटीमीटर, और के की वैल्यू उसी तरह जैसे आपने फाइंड आउट की हुई है इस पार्ट में भी के वही रहेगा 3। तो अब आप इसको पी वाली इक्वेशन अब आपको इक्वेशन जो है एन नंबर ऑफ प्लैंक्स तो हमने एन लिया है इसमें, तो हम एन लेंगे, तो एन वाली इक्वेशन अब आप यूज़ करें विच इज़ द थर्ड इक्वेशन। एन यूज़ करें टी बाई के। अब टी में आप 9 लिखेंगे, के की वैल्यू आपके पास 3 है, सो ये आपका आंसर जो है वो 3 आ रहा है। सो द नंबर ऑफ प्लैंक्स इज़ 3, ये 3 है। व्हेन थिकनेस ऑफ हेज आपके पास थिकनेस ऑफ हेज वो आपको गिवन थी 9 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स सॉल्व हो गए हैं। इस तरह से आप डायरेक्ट वेरिएशन में जो वर्ड्स में दिया हुआ था आपने इसको सॉल्व कर लिया। थैंक यू।